19वीं सदी के वस्त में जब इंसान खला को सिर्फ एक ख्वाब ही समझता था, तब एक बेज़ुबान जानवर को इस ख्वाब की कीमत चुकाना पड़ी। 3 नवंबर 1957 की सर्द सुबह और सोवियत यूनियन ने एक ऐसा तजर्बा किया जिसने साइंस की तारीख में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया। इस मिशन का नाम था स्पिटिंग 2, जिसमें एक लॉन्चर के अंदर एक नन्ही सी कुतिया जिसका नाम लाइका था, इसे बैठाकर खला में भेजा गया। जी हाँ नाजरीन, यही वो पहला जानदार था जिसने सबसे पहले खला में अपना पहला कदम रखा था, और आज मैं आपको इसी की दास्तान सुनाने वाला हूँ। लिहाजा इस वक्त मुझे देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम, और मैं हूँ आपका होस्ट आसम अली राना। नाजरीन, मिशन स्पिटिंग 2 के लॉन्चर को लॉन्च करते वक्त सब कुछ नॉर्मल था। रॉकेट जमीन से अलग हुआ, मदार की तरफ बढ़ा, और चंद लम्हों के लिए ये भी समझा गया कि मिशन कामयाब हो गया है। मगर असल मसला खला में पहुंचने के बाद शुरू हुआ। रॉकेट का वो हिस्सा जो अलग होकर कैप्सूल को महफूज बनाता है, वो अचानक से ही फेल हो गया। लिहाजा इस एक खराबी की वजह से पूरा सिस्टम तबाह हो गया। लाइका के कैप्सूल में दर्जा हरारत को कंट्रोल करने के लिए थर्मल कंट्रोल सिस्टम, फैंस और ऑक्सीजन रेगुलेटर लगाए गए थे, मगर ये सब इस एक टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अब नाकाम हो चुके थे। खला में सूरज की सीधी शुआएं कैप्सूल पर पड़ने लगी, जिससे कैप्सूल के अंदर का दर्जा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला गया। किसी को भी इस खतरे का अंदाजा तक नहीं था। वहां अब ये बेचारी लाइका ना तो चीख सकती थी और ना ही इसको किसी तरह से बचाया जा सकता था। चंद ही घंटों के अंदर शदीद गर्मी, तेज दिल की धड़कन और ऑक्सीजन की कमी ने लाइका की जान ले ली। अफसोसनाक बात यह भी थी कि अगर लाइका इस मिशन में बच भी जाती तो इस मिशन के इख्तितामी फैसले के मुताबिक लाइका को आखिर में भी जहर देकर ही मारने का प्लान था, मगर ये मरहला यहाँ तक पहुँचा ही नहीं। लाइका की मौत के बावजूद लाइका का कैप्सूल 5 माह तक लाइका की डेड बॉडी को लिए हमारी इस ज़मीन के गिर्द घूमता रहा, और इसके मदार में 2570 बार चक्कर मुकम्मल करते हुए वापसी पर मुकम्मल तौर पर जलकर ख़त्म हो गया। लाइका वापस तो नहीं आई, मगर इसकी ये कुर्बानी इंसानियत पर आज भी एक बहुत बड़ा कर्ज है। लिहाजा इंसान का खला में किसी को भेजना या फिर खुद चले जाना, ये सिर्फ एक हिम्मत का काम ही नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी भी मांगता है।